हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 4 को। इसमें हमसे कहा गया है इफ ए इक्वल डैश मैट्रिक्स देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। तो गाइस क्वेश्चन का ये मतलब है कि यदि हमारे पास a मैट्रिक्स ये है तो हमें शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल है 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a के। तो गाइस सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना होगा, लेकिन 3a का डिटर्मिनेंट निकालने से पहले हमें 3a निकालना होगा। तो हम 3a निकालेंगे। ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, 3 का हम ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है, तो ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स। अब हम 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस किसी भी कांस्टेंट का जब हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर हमें उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, फिर 0 से करेंगे तो 0, इसके बाद फिर 1 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ 0 0 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये गाइस हमने निकाल लिया 3a। अब हमें निकालना होगा 3a का डिटर्मिनेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स वाले साइन को चेंज करके डिटर्मिनेंट वाला साइन लगाएंगे। तो ये 3 0 3 0 3 6 0 0 12। ठीक है, अब गाइस देखो मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता लेकिन डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया जा सकता है। अब देखो लेकिन ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है ना। तो गाइस इसको हम किसी भी रो से कर सकते हैं और किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। अब देखो ये होती है ना, ये होती हैं गाइस रो और ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखो ये वाली होगी गाइस हमारी R1 पहली रो, ये वाली होगी हमारी R2 यानी कि सेकंड रो, और ये होगी R3 यानी कि थर्ड रो। इसी तरीके से ये होगा हमारा कॉलम फर्स्ट, ये होगा कॉलम सेकंड और ये होगा कॉलम थर्ड। अब गाइस थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो से एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्सपेंड करने का क्या तरीका है, मान लो कि गाइस हम R1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम R1 से एक्सपेंड करते हैं तो साइन क्या होंगे, साइन होंगे प्लस माइनस प्लस। अब मैं आपको ये साइन भी अच्छी तरीके से बता देता हूँ गाइस। अगर देखो अगर हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, R3 से एक्सपेंड कर रहे हैं, C1 से एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर C3 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन होंगे प्लस माइनस और प्लस। लेकिन अगर हम गाइस R2 से एक्सपेंड कर रहे हैं या फिर C2 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन होंगे माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। चलो अब इसको करते हैं एक्सपेंड। तो हम इसको गाइस R1 से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, सबसे हम पहले ये बात बताएंगे कि हम इसको R1 से एक्सपेंड करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं इसके इसलिए सबसे पहले हम R1 का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है R1 का 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब ये प्लस का है ना 3, तो ये प्लस का साइन लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने देखो R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिया तो हम ये वाला एलिमेंट जो है ये इस वाली रो में आ रहा है ना, और इस वाले कॉलम में आ रहा है। तो इनको छोड़कर अब जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है ना, अब देखो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बच गया है ना, ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारे पास बच गया। अब गाइस इसको हमें एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे। तो जब हम 12 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 3 जार 36। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, 0 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इतना कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे R1 का सेकंड एलिमेंट जो कि है 0। अब 0 लगाने से पहले, 0 लिखने से पहले हमें माइनस का साइन लगाना होगा, तो ये हो जाएगा -0। अब देखो 0 गाइस इस वाली रो में है, सॉरी इस वाले कॉलम में है ना, और इस वाली रो में है। तो इनको छोड़कर जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है, अब ये बच रहा है ना 0 0 6 और 12, इसको गाइस हम मतलब देखो जब हम इनको साथ में लिखेंगे तो ये सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो देखो 12 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0,
और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, 0 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब R1 का बचा थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट लिखने से पहले हमें प्लस का साइन लगाना होगा, तो ये प्लस का 3। अब देखो ये इस वाले रो में है तो इसको हम छोड़ देंगे, और इस वाले कॉलम में है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। और जो बचा हुआ डिटर्मिनेंट है अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 0 का 0 सबसे पहले देखो इनका मल्टीप्लाई करना होगा, 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे और 0 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा गाइस यहाँ पे 3, 36 में से 0 को माइनस करेंगे तो 36 ही बचता है, यहाँ माइनस 0 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस देखो ये 0 है ना, और 0 का गाइस हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, तो 36 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ये निकाला है जो हमारे पास 108 आया है। इसी तरीके से निकालेंगे अब हम 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब देखो हम इसको किसी भी रो से कर सकते हैं एक्सपेंड और किसी भी कॉलम से करते हैं, तो हम इसको R1 से ही एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो इसको हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो साइन क्या होंगे, साइन होंगे प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले R1 का फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 1। ठीक है, प्लस का होता है तो यहाँ 1 नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद गाइस हम इस वाली रो को छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 का 4 में वर्क करेंगे या 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, फिर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे R1 का सेकेंड एलिमेंट। तो गाइस देखो सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट है हमारा 0, इससे पहले माइनस लिखेंगे और फिर आ जाएगा 0। अब देखो हम इस वाले कॉलम को छोड़ेंगे और इस वाले रो को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो गाइस कुछ भी करो 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अब थर्ड एलिमेंट लिख देते हैं, तो थर्ड एलिमेंट लिखेंगे प्लस करके 1। तो थर्ड एलिमेंट के लिए गाइस हम इस वाली रो को छोड़ देंगे और इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, बचे हुए डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। तो देखो 0 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे होगा 0, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, 0 का 1 से करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0। तो गाइस देखो ये 4 माइनस 0 1 इंटू यहाँ पे 4 बचा, ये माइनस 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0। देखो यहाँ 1 है और ये 0 का 0 मतलब 0 माइनस 0 0 होगा, 0 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है, तो ये हो जाएगा प्लस का 0। तो ये आ गया गाइस हमारे पास 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया है हमारे पास 4, लेकिन हमें निकालना था 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए के लिए हम 27 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा गाइस 108। इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड, ये 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आ गया हमारे पास 108। तो गाइस क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल है। इसलिए हम गाइस मतलब इतना करने के बाद लास्ट में लिख देंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। होप गाइस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर देखो कहीं भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना।